तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे सिंथेसिस। अब देखो सबसे पहले ये इंटर वाले बच्चों और फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए है। अगर आपको अच्छा लगे जरूर कमेंट करिएगा, कोई डाउट नहीं रहने वाला है सिंथेसिस में। तो देखेंगे सिंथेसिस होता क्या है। तो सिंथेसिस की पहली डेफिनेशन है बच्चों, सिंथेसिस मींस, सिंथेसिस का मतलब होता है कॉम्बिनेशन माने जोड़ना, ऑफ टू दो या दो से अधिक टेंसों को जोड़ना, सेंटेंस को, ये दो या दो से अधिक सेंटेंस को जोड़ना इनटू वन सिंपल, एक सिंपल वाक्य में, एक दो सेंटेंस को जोड़ना या तो एक सिंपल में, कॉम्प्लेक्स में या कंपाउंड में। तीन तरह से सिंथेसिस बनता है, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड। ठीक है, तो दो सिंपल वाक्यों को हम जोड़ेंगे या दो से अधिक को जोड़ेंगे, या तो सिंपल बना देंगे तो दोनों को जोड़कर, या कॉम्प्लेक्स बना देंगे या कंपाउंड बना देंगे। तो ये कहलाता है सिंथेसिस। अब देखो सिंपल में कब जोड़ेंगे, कैसे, अब आप बहुत बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड एक ही जैसे सर लगते हैं, कैसे पता करेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, उसका तरीका देखो कैसे पहचानेंगे। पहले सिंपल को समझते हैं बच्चों, कॉम्बिनेशन टू और मोर सिंपल सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस, यानी दो या दो से अधिक सिंपल वाक्यों को जोड़कर सिंपल ही बनेगा। ये दो वाक्यों को सिंपल कराएंगे, जोड़ेंगे और सिंपल ही बना देंगे तो सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। हमने एक एग्जांपल लिखा हुआ है। तो सिंपल कैसे बनाएंगे, पार्टिसिपल के प्रयोग से बनाएंगे बच्चों, इंफिनिटिव के, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से या जीरेंड से, इनके यूज से हम बनाएंगे दो वाक्यों को जोड़कर। ठीक है, तो एग्जांपल क्या है, जैसे आई सा ए बर्ड, मैंने एक पक्षी देखा, द बर्ड वाज बाउंडेड। ठीक है, यहाँ पे कोई कंजंक्शन नहीं लगा है, मैंने वाक्य जोड़ दिया है, आई सा ए बाउंडेड बर्ड, मैंने एक घायल पक्षी देखा। देखो आई सा ए बर्ड, मैंने एक पक्षी देखा, द बर्ड वाज बाउंडेड, पक्षी कैसा था, घायल था। आई सा ए बाउंडेड बर्ड, मैंने एक घायल पक्षी, घायल हुआ पक्षी देखा, हुआ और हुए बच्चों। ठीक है, ये है सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस हो गया, कोई कंजंक्शन नहीं लगा है, तो दो सिंपल सेंटेंसों को हमने एक ही सिंपल सेंटेंस में बना दिया है, तो ये इसलिए कहलाता है सिंपल सेंटेंस। अब देखो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जहां आपको डाउट रहता है वो देखिएगा। कॉम्प्लेक्स, कॉम्बिनेशन टू और मोर सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंसों को ही जोड़ना है, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसों को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स बनाना। कॉम्प्लेक्स कैसे बनाएंगे बच्चों, विद द हेल्प ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज। इस सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से अगर हम जोड़ रहे हैं तो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। देखो नाउन क्लॉज होता है, यानी जो कोऑर्डिनेटिंग, जो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होते हैं, कंजंक्शंस होते हैं, उन्हें कौन कौन से कंजंक्शन, एक तो नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है, इसमें कई तरह के क्लॉजेज आएंगे, वो हम पढ़ेंगे। ये कंजंक्शन ही है, नाउन क्लॉज ये कंजंक्शन है, एडजेक्टिव ये भी कंजंक्शन है, एडवर्ब क्लॉज ये भी कंजंक्शन है। ये तीन तरह से हम जोड़ेंगे तो बन जाएगा हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, बन जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अगर कंपाउंड कैसे होगा, कंपाउंड का मतलब दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को एक कंपाउंड बनाएंगे विद यूजिंग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अगर हम दो वाक्यों को या दो वाक्य ऐसे कह सकते हैं, अगर दो वाक्य कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ रहे हैं तो कंपाउंड बन रहा है, और अगर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स बन रहा है। ठीक है, अब देखिए इसमें एग्जांपल क्या हमने लिखा, समवन हैज स्टोलन माय पेन, किसी ने एक वाक्य मैंने जोड़ा है, कॉम्प्लेक्स बनाया है दो सिंपल वाक्यों को। देखो ये यहाँ सिंपल है, दूसरा ये भी सिंपल है, इन दोनों सिंपल को हमने एक कॉम्प्लेक्स बना दिया है। समवन हैज स्टोलन माय पेन, मेरा किसी ने पेन चुरा लिया, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता। ठीक है, हमने कहा आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, हु कि किसने, हैज स्टोलन माय पेन, मेरा पेन चुरा लिया, कि किसने मेरा पेन चुराया, कि किसने, कि क्या, कि कैसे। ठीक है, ये चीजें यानी इसमें ये हम दोनों तीनों कंजंक्शन को बारी बारी से बहुत ही अच्छे से समझेंगे, तीनों को, बिल्कुल डाउट रहने वाला है ही नहीं। आप कमेंट में जरूर बताएं ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लग रही है। कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्बिनेशन टू और मोर सिंपल सेंटेंस, दो से अधिक सेंटेंस को मिलाकर कंपाउंड कब बनेगा, जब हम उनको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ेंगे। जब दो वाक्यों को हम कोऑर्डिनेट से जोड़ रहे हैं तो कंपाउंड बन रहा है, और सबऑर्डिनेट से जोड़ेंगे तो कॉम्प्लेक्स बनेगा। सिंपल तो है ही इनके यूज से। ठीक है, पार्टिसिपल तीन तरह के होते हैं, ये भी देखेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें कंपाउंड में जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज होता है, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बच्चों चार तरह के होता है। एक कम्युलेटिव होता है, इसमें एंड आता है। ठीक है, बट बोथ आता है, बोथ डॉट डॉट एंड आता है, नॉट ओनली बट आल्सो आता है, एज वेल एज आता है इस कम्युलेटिव में। अल्टरनेटिव में अल्टरनेट, यानी दो ऑप्शन में से एक को चूज करना होता है, और आता है, आइदर और आता है, नाइदर नॉर आता है। ठीक है, ये चीजें इसमें मिलेंगी। एडवर्सेटिव में सो वगैरह, इसमें रिलेटिव में इस तरह की ये चीजें अलग अलग मिलेंगी, सब बच्चों हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब एक हमने क्वेश्चन लिखा हुआ है, ही इज इंटेलिजेंट, वह इंटेलिजेंट है, यानी दो एक जैसे शब्दों को याद जोड़ेगा, वो कम्युलेटिव है। देखो ही इज इंटेलिजेंट, वह होशियार बुद्धिमान है या होशियार है, ही इज डिलीजेंट, वह परिश्रमी भी है, वह परिश्रमी है। ठीक है, तो
बच्चों इसको हमने जोड़ा है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। देखो ही इज इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट भी है, इंटेलिजेंट भी है, ठीक है। तो इसमें बोथ डॉट डॉट एंड भी लग जाएगा, नॉट ओनली बट आल्सो भी लग जाएगा इसमें, इन दोनों कंजंक्शन से भी जोड़ सकते हैं, और नॉट ओनली बट आल्सो लग जाएगा, बोथ डॉट डॉट लग जाएगा, एज वेल एज भी लग जाएगा। चारों कंजंक्शन इसमें लग जाएंगे जो कम्युलेटिव के आते हैं। कम्युलेटिव में बोथ दो डॉट एंड आता है, और एक आता है एंड, एक आता है एज वेल एज बच्चों, और एक आता है नॉट ओनली डॉट डॉट बट आल्सो, ठीक है। ये दो कंजंक्शन आते हैं इसमें, 3-4 कंजंक्शन, ठीक है, और भी हैं दो, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम दो सिंपल सेंटेंस को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के द्वारा जोड़ रहे हैं तो वो बनेगा, जो वाक्य बनेगा वो कंपाउंड बनेगा। और अगर हम सबऑर्डिनेट से जोड़ रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स बनेगा। अगर हम किसी के बिना विदाउट कंजंक्शन जोड़ रहे हैं, पार्टिसिपल की मदद से, इन्फिनेटिव की मदद से, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की मदद से, जीरेंड से, तो फिर वो सिंपल का सिंपल ही बनेगा। तो सिंथेसिस 3 तरह से बनते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। वो हम डिपेंड करता है कि हम किसके यूज से बना रहे हैं। अगर हम इनके यूज से बना रहे हैं, यानी इनको हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स भी बोलते हैं बच्चों, ठीक है, ये बदलते नहीं है। तो इस तरह से हम बारी बारी से सिंपल पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड। जौन सा आप पहले पढ़ना चाह रहे हो, कॉम्प्लेक्स पढ़ना चाह रहे हो तो कॉम्प्लेक्स आप कमेंट करके बताएंगे सर कॉम्प्लेक्स पहले पढ़ा दीजिए। कंपाउंड पढ़ना चाह रहे हो तो कंपाउंड पहले पढ़ा देंगे, पढ़ाएंगे तो हम तीनों, लेकिन आप कौन सा पहले पढ़ना चाह रहे हो वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और इतनी जानकारी आपको कैसी लगी, ठीक है, वो आप पूरा लिख लेंगे। दैट में ढेर सारे स्क्रीनशॉट लेने जाओ, वो भी लिख सकते हो। और कोई समस्या आ रही है कि सर मैं खूब समझ नहीं आया, तो हम फिर से समझा देंगे। जो भी दिक्कतें आ रही हैं बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे कि सर हमें पहले कॉम्प्लेक्स पढ़ना है या कंपाउंड पढ़ना है या सिंपल पढ़ना है, ठीक है। तो आप कमेंट करके जरूर बताएं बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।